26 अगस्त 1978 दिल्ली। रात के करीब 8 बजने वाले थे। राजधानी दिल्ली अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में व्यस्त थी। सड़कों पर गाड़ियों की आवाज आई और घरों में रेडियो पर बजते गाने, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन उसी रात दिल्ली की सड़कों पर एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसने देश की सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए। ये कहानी है दो मासूम लोगों, गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा की, और उन दो अपराधियों की जिनके नाम सुनते ही 70 और 80 के दशक में लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। रंगा और बिल्ला की कहानी की शुरुआत होती है साल 1975 के आसपास। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा पहले ट्रक चलाता था, फिर मुंबई में टैक्सी चलाने लगा। यहाँ उसकी मुलाकात जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला से होती है, जिस पर हत्या, डकैती जैसे कई केस दर्ज थे। यहीं से जोड़ी बनती है। रंगा बिल्ला की यह दोनों मुंबई में कार चोरी, बच्चों को किडनैपिंग, वसूली जैसे काम करते थे। एक बार बिल्ला पकड़ा गया। पुलिस ने उसे ठाणे की जेल में बंद कर दिया। कुछ दिन बाद बिल्ला जेल से ही भाग गया। इसके बाद दोनों ने मुंबई के बजाय दिल्ली और आसपास के हिस्सों में अपराध करना शुरू किया। साल 1978 के जून महीने में अशोक शर्मा की कार अशोका होटल के सामने से रंगा बिल्ला ने चोरी कर ली। इसी गाड़ी से उन्होंने सबसे बड़े अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली धौला कुआं की अफसर कॉलोनी में नौसेना के अधिकारी मदन मोहन चोपड़ा रहते थे। उनके दो बच्चे थे, 16 साल की गीता चोपड़ा और 14 साल का संजय चोपड़ा। गीता कॉलेज में पढ़ाई करती थी, संजय मॉडर्न स्कूल में 10वीं में पढ़ता था। गीता को एक बार ऑल इंडिया रेडियो से एक ऑफर आ गया। उन्हें 26 अगस्त 1978 को रेडियो के एक प्रोग्राम में हिस्सा लेना था। प्रोग्राम में भाग गीता को लेना था, लेकिन उसके साथ भाई संजय भी जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों घर से निकले तो कॉलोनी के ही एक व्यक्ति ने लिफ्ट दी और गोल डाकखाना के पास छोड़ दिया। यहां से आकाशवाणी केंद्र थोड़ी ही दूरी पर था। गीता और संजय टैक्सी के इंतजार में सड़क किनारे खड़े हो गए। तभी रंगा बिल्ला पीले रंग की फिएट कार लेकर आए और लिफ्ट देने के बहाने दोनों को बिठा लिया। पहले 2 मिनट में रंगा और बिल्ला एक दूसरे को देखते हैं और आंखों आंखों में ही इशारा करते हैं, और गाड़ी आकाशवाणी के बजाय दूसरे रास्ते पर मोड़ दी गई। गीता ने कहा, कहां ले जा रहे हो? आकाशवाणी तो दूसरे रास्ते पर है। दोनों ने कुछ नहीं बोला। गीता और संजय समझ गए कि वह फंस गए हैं। उन्होंने गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की। बिल्ला ने संजय के कंधे और हाथ पर हमला कर दिया, जिससे संजय बुरी तरह घायल हो गया। दूसरी तरफ गीता गाड़ी चला रहे रंगा के बाल जोर से पकड़कर खींचने लगी। रंगा हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह एक हाथ से गाड़ी चला रहा था और दूसरे हाथ से गीता के हाथों पर जोर जोर से वार कर रहा था। गाड़ी आगे जाकर शंकर रोड के भीड़ वाले इलाके में रुकी। संजय ने शीशे से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। संजय की आवाज भगवान दास ने सुनी। वह स्कूटर से जा रहे थे, बच्चे को चिल्लाते देखा तो उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रंगा ने गाड़ी नहीं रोकी। भगवान दास ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। उन्होंने बताया कि गाड़ी में 2 बच्चे बंद हैं। रंगा और बिल्ला गाड़ी भगाते हुए रिज इलाके में पहुंच गए। यहां गाड़ी रोकी और सबसे पहले संजय की हत्या कर दी। इसके बाद दोनों ने मिलकर गीता के साथ जबरदस्ती की। उसके बाद बिल्ला ने हथियार से गीता के ऊपर हमला किया, जिससे गीता मौके पर ही मर गई। उसकी लाश को उठाया और सड़क के किनारे फेंक कर भाग गए। 9 बजे पिता मदन चोपड़ा आकाशवाणी के कार्यालय पहुंचे तो पता चला गीता और संजय यहां आए ही नहीं हैं। वह भागकर धौलाकुआं थाने पहुंचे, पुलिस से शिकायत की। पुलिस के पास पहले ही 2 बच्चों की किडनैपिंग की शिकायत पहुंच चुकी थी। पुलिस ने किडनैपिंग का मामला दर्ज किया और तलाश शुरू की। करीब 140 पुलिस वाले दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बच्चों को खोज रहे थे, लेकिन पुलिस बच्चों को नहीं खोज पाई। 29 अगस्त को एक चरवाहे को लाश दिखी। उसने पुलिस को सूचना दी। दिल्ली पुलिस तुरंत पहुंच गई और लाश को बाहर निकाला। आसपास सर्च शुरू किया तो थोड़ी ही दूरी पर एक और लाश मिली। पुलिस अधिकारी मदन चोपड़ा को लेकर वहां पहुंचे। मदन ने देखते ही पहचान लिया। मदन के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। पुलिस वालों ने उन्हें संभाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला गीता के शरीर में और संजय के शरीर में कई गहरे घाव थे। 8 सितंबर 1978 को दिल्ली पुलिस रंगा बिल्ला को कालका मेल ट्रेन से गिरफ्तारी कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद केस बहुत तेज चला। डीएनए जांच हुई। सारे सबूत और डीएनए रंगा बिल्ला से मैच कर गए। 26 नवंबर 1979 को हाईकोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। रंगा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, फांसी से कम कोई सजा नहीं दी जा सकती।
31 जनवरी 1982 को रंगा और बिल्ला को फांसी दे दी जाती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।